हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि जो पिछली क्लास थी वो सेक्शन फार्मूला का प्रूफ था। आज हम सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों के सामने सेक्शन फार्मूला का जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसको लिख देते हैं। तो बच्चों हम एक निकाल लेते हैं कि अगर कोई भी इंटरनली एक पॉइंट है जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उनका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। सेम इसी तरीके से आज हम इन्हीं के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं, ये रही क्वेश्चंस कुछ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन ने लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट 7,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है, आप लोगों को दिख रही होगी, इसका कोऑर्डिनेट a है, ये कोऑर्डिनेट है b, और एक पॉइंट p है यहाँ पे p। ठीक है बच्चों, यहाँ एक कोऑर्डिनेट है p। बोल रहा है कि जो ये कोऑर्डिनेट है ये 7,3 है, 7,3 है, और ये -4,5 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या रहा है कि ये जो यहाँ पे m/n का रेशियो दिया रहता था, वो रेशियो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 3:2। 3:2 पहले से रेशियो दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है p का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y लेट कर लें तो ये p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। ये x इज इक्वल टू mx2, m की वैल्यू 3, और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए mx2 मतलब m की वैल्यू क्या है, हम डायरेक्ट करते हैं। m की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस n मतलब 2, x1 7, तो 2 इंटू 7 अपॉन क्या दिया हुआ है m प्लस n मीन्स 3 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू 3 -12, और 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और नीचे 3 2 5 मीन्स जो x कोऑर्डिनेट मिल रहा है हमारा वो 2,5 है। सेम इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट को यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा, ये हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली है। अब हम y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं। y कोऑर्डिनेट बहुत ही आसान है। सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, जो my2, m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5, मतलब 3 इंटू 5 प्लस, और n y1, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 अपॉन m प्लस n मीन्स 3 प्लस 2, m प्लस n 3 प्लस 2। यहाँ सॉल्व करेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू ऊपर आया 21 अपॉन 3 2 5। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एट द एंड, जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो p का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 2/5, 2/5 कॉमा 21/5। ये p का क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट। आई होप सबको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, तब तक हम इसको मिटा देते हैं।
ये सॉल्व तो यही करना पड़ेगा, अगर इसको नहीं मिटाएंगे तो बताएंगे कहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, 1 मिनट। तो कोई भी चीज को अगर अच्छी तरीके से आप करेंगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये बात अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए। इसलिए किसी भी चीज को करिए पूरे मन से करिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3/4, 5/12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें रेशियो निकालना है। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा लाइन खींचते हैं। हमें एक लाइन दी हुई है, ये ए का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/2। क्या दिया है, 1/2, 3/2, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। सेम इसी तरीके से जो बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -5। ठीक है बच्चों। और हमें जो यहाँ पे इस बार क्या दे दे रहा है, इस बार हमें पॉइंट जो पी है इसका कोऑर्डिनेट दे दे रहा है, हमें रेशियो निकालना है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस बार हमें इसका रेशियो दे दे रहा है, रेशियो क्या है, सॉरी, इस बार हमें पी का कोऑर्डिनेट दे दे रहा है। पी का कोऑर्डिनेट जो है 3/5, 5/12, 3/4, 5/12। ये रेशियो हमें इस बार गिवन है और हमें इस रेशियो को निकालना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये क्या है, x1, ये y1, ये क्या है x2 और ये y2। सेम इसी तरीके से ये क्या है x और ये y। आइए बच्चों इसको करते हैं, फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि x मतलब 3/4, x वहां देखिए 3/4 मीन्स 3/4 इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं mx2। m की वैल्यू हमें नहीं पता है, m की वैल्यू हमें नहीं पता है और x2 की वैल्यू जो है हमें पता है। x2 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमें क्या करना है, nx1, n की वैल्यू क्या है नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है और x1 की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ से क्या आया 1/2। ठीक है। अब नीचे अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा, इसको हम फिर से आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग देख पा रहे होंगे मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्यों दिखाया हूँ। इस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ पर m और n में इक्वेशन हो जाएगी जो कि सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम पहले ही इसको लेट कर लेते हैं कि ये λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 3/4 और m की वैल्यू क्या है लैम्डा और mx2 क्या है 2 प्लस और n की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 1/2 मीन्स 1 × 1/2 1/2 ही आएगा। और यहाँ नीचे क्या आएगा m प्लस n मीन्स λ+1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में 2 को एलसीएम लेंगे और 2 2 सा 4, ये 4 λ+1 और ये नीचे 2 आएगा और ये इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 2 λ+1। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ से क्या आएगा 3/4। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस ये 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, 16 लैम्डा प्लस 4। अब देखिए 16 लैम्डा, इस 6 लैम्डा को उधर भेजते हैं। अब 6 लैम्डा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 लैम्डा, और ये 4 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 2। तो लैम्डा की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, लैम्डा की यहाँ लिखता हूँ, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2/10, और लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 1/5। तो ये हमें किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:5। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 1:5 क्यों सर, ये तो लैम्डा की वैल्यू 1/5 आई है और ये 1 है, तो ये तो होना चाहिए था कि ये डिवाइड कर रहा है 1/5:1 के रेशियो में। बिल्कुल ये भी सही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वही चीज निकल के आएगी 1:5। ठीक है, ये चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इसको अच्छे से मिटा देते हैं। बहुत ही इस सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए जो भी लेके आया हूँ ये हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अच्छी तरीके से करना सीख लेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे और नंबर भी आप अच्छा कर ले जाएंगे, अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इसको अच्छी तरीके से मिटा देते हैं। ये थोड़ा सा भी डस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, डस्टर को ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाएगा मिनट। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है और इसको करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which intersect the line segment joining 1,2 and 3,4। बच्चों इसको कैसे करेंगे, ये हमें कह रहा है कि एक लाइन है, ये रही आपकी लाइन। ठीक है, ये लाइन है, ये A है और ये रहा B। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, A का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 और B का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे इसको दे रहा है 3,4। बोल रहा है कि ये ट्राइसेक्ट कर रही है। ऐसे पॉइंट्स हैं इन लाइन के बीच में जो इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए हमें अपने से कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लेट करने पड़ेंगे। हम लेट करते हैं कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है जो इनको ट्राइसेक्ट कर रहा है। हमें इन्हीं पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट करते हैं कि ये लैम्डा इज टू लैम्डा की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में, हम लेट कर लिए कि ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, जिनका जो रेशियो है लैम्डा इज टू लैम्डा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब क्या आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे PQ और QB इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनता है PB। PQ और QB दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा PB। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PB जो है वो 2 लैम्डा है। इसी तरीके से AP और PQ को अगर हम ऐड कर देंगे, AP और PQ को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा AQ। क्या आएगा AQ।
तो ए क्यू जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 2 लैम्डा। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम रेशियो निकालेंगे। और रेशियो जो है निकालने के लिए हम सबसे पहले किसका रेशियो निकालेंगे, AP/PV। और शायद इसीलिए हम यहाँ पे PV की वैल्यू को निकाले हैं, AP/PV या AP/PV, AP/PV। इसकी जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, λ/2 लैम्डा। पीवी की जो वैल्यू है 2 लैम्डा और एपी की जो वैल्यू है वो लैम्डा। तो यहाँ से क्या आएगी 1:2। ठीक है, 1:2। AP/PV की जो रेशियो आ रही है वो 1:2 आ रही है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब AP/PV की वैल्यू आ गई 1:2, तो हम यहाँ से अब P का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मतलब जो अब हम पहले AP, इसकी जो AP है ये कितना आ रहा है 1, और यहाँ से जो PV है ये कितना आ रहा है 2। सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स को ही आपके सामने निकाल देते हैं, और Q का कोऑर्डिनेट आपको हम थोड़ा सा बता देंगे उस चीज को, आप फिर वहां से इसी तरीके से कर लीजिएगा। क्या बच्चों, अब ये चीजें आ गई, यहाँ पे हमें रेशियो मिल गया, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये हो गया M कितना है 1 और N कितना है 2। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, P का कोऑर्डिनेट क्या कहता है, x की जो वैल्यू आएगी वो M, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। ठीक है बच्चों, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यम x2 मतलब 3 × 1, तो 3 डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 अपॉन जो रेशियो आया है इनका एडिशन 1 + 2 m + n 1 + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 3 2 5 अपॉन 5/3। x की जो वैल्यू आ गई वो 5/3 आ गई। इसी तरीके से हम y की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, और ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आया 5/3, p का x कोऑर्डिनेट 5/3। अब हम यहाँ से y की जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, तो 4 × 1 + 4 × 4 इज इक्वल टू 4, प्लस n1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 × 4 अपॉन m + n 1 और प्लस 2, तो 3, तो कितना आया 4 4 8 8/3। तो y जो मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक की वैल्यू p के कोऑर्डिनेट की एक की वैल्यू 5/3 और 8/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेम इसी यही प्रोसेस है। यहाँ तक तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पे हम AP/PV का रेशियो करके इसको निकाल के कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम AQ और QV का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें Q तक पहुंचना है, तो हम AQ/QV का रेशियो निकाल लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें बताएंगे, बाकी सब सॉल्व करिएगा। 1 मिनट, ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से हो जाएगा। शायद हम इसीलिए AQ निकाले थे। AQ क्या आ रहा है, AQ/QB, AQ/QB। क्यों हम AQ ले रहे हैं, क्योंकि हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए हमें AQ और QB का रेशियो चाहिए। हमें Q तक पहुंचना है, इसलिए हम इसका रेशियो निकालना है। ये चीजें जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएंगे कि हमें करना क्या है। AQ/QB का रेशियो क्या निकलेगा, AQ की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा इज टू QB की जो वैल्यू है वो लैम्डा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2:1,
मतलब कि ये जो आ रहा है ए क्यू वो 2 आ रहा है, मतलब m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू जो है वो 1 है। सेम फॉर्मूला लगेगा और q के कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल लेंगे और q के कोऑर्डिनेट्स को आप निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ आप लोग अगर इसको बताएंगे तो इससे पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटी सी जगह है, हमें इसी में सब कुछ करना है। और आप लोगों के लिए हम इतना कर दिए कि आप लोगों को क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे लिखता और फिर उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें डिजिटल की जा सकती हैं जो आप लोगों के सामने दिख रही होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एज है 3, -3, बी है -2, 7 इज द डिवाइड्स बाई एक्स एक्सिस। इसको करने से पहले हमें एक्स एक्स मतलब एक एक्स वाई प्लेन है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन, ये है आपका एक्स वाई प्लेन। इसको समझ गए तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, पॉइंट्स है 3, -3, मतलब इसका जो एक पॉइंट है 3, -3, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है। मतलब ये x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। मतलब पॉइंट कुछ अगर 3 को हम यहाँ लेट कर लें, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, इसी तरीके से y का निगेटिव कोऑर्डिनेट ये है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। इसको हम 1 लेट कर लें, इसको 2 लेट कर लें, इसको 3 लेट कर लें, तो ये पॉइंट कुछ कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ कहीं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए। पॉइंट क्या है 3, -3। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 है और निगेटिव डायरेक्शन में इसका ए का कोऑर्डिनेट -3 है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। आइए अब हम जो बी कोऑर्डिनेट दिया है, बी कोऑर्डिनेट क्या दिया है -2, 7। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो अगर हम इसको 1 लेट कर लें, इसको 2, मतलब ये -1 और ये -2, तो -2 यहाँ कहीं आ रहा है। और फिर क्या दिया है x, मतलब y डायरेक्शन में +7। तो अगर हम इसको 1 लेट कर लें, इसको 2, इसी तरह करते करते अगर हम यहाँ पे कहीं पे 7 लेट कर लें तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट का नाम हम दे देते हैं b, जिसकी वैल्यू दी हुई है वहां पे देखिएगा -2, 7, -2, 7। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोगों को फिर ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस यहाँ कहीं लेट करते हैं, सॉरी यहाँ कहीं था वो पॉइंट, इस नहीं यहाँ पे था, मान के चलिए ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है क्योंकि ये मेजर करके नहीं बनाया गया। तो जो यहाँ एक्स एक्सिस ये कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर ये यहाँ पे हम पी लेट कर लेते हैं, ये जो पी है इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, नहीं सॉरी, इसका हमें निकालना है कि ये किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। तो बहुत ही आसान है, हम लेट कर लेते हैं कि ये λ/1 के रेशियो में इन्हें डिवाइड कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और पता होनी चाहिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है बच्चों, 0 होती है। यही इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो यही है कि जो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है।
अब बच्चों आइए हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। m की जो वैल्यू दी है वो लेमडा दी है और x2 की वैल्यू 2। तो p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम निकाल रहे हैं mx2। m की वैल्यू लेमडा, p की वैल्यू 3। तो x2 की वैल्यू 3, तो क्या आएगा 3 लेमडा प्लस, अब वहां देखिए nx1, n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -2, तो कितना आएगा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 लेमडा और ये ब्रैकेट हटेगा तो -2 बाहर आ जाएगा और ये लेमडा प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो 0 दे रही है। तो अब ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बोल रहा है, m मतलब लेमडा, y2 -3 मतलब -3 लेमडा प्लस n y1, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 7 मीन्स 7 अपॉन लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1। ये इस P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है 3 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 लेमडा प्लस 7 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि इस x कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट होते हैं वो x, 0 होते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। जो पॉइंट P पर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो x, 0 के फॉर्म में होती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो हम इक्वेशन 2 को y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इक्वेशन 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो -3 लेमडा प्लस 7 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, -3 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस 7 है, उधर भेजेंगे इसको तो कितना है -7, तो कितना होगा -7 अपॉन -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो 7:3। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, m/n का रेशियो जो आ रहा है वो m/n का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7:3 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो हम कर चुके हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। सिंपल, ये जो लेमडा की वैल्यू आई है इनमें से हम एक बार इसी कोऑर्डिनेट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और इसी लेमडा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे y कोऑर्डिनेट में पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमें पता है y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम सिर्फ लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख कर देख लेंगे कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है। आप लोग इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सामने ये रहा। ये थोड़ा ही, ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक आप लोगों के सामने एक इक्वेशन दी होगी और बोला होगा, क्योंकि हर लाइन की एक इक्वेशन होती है, कोई भी दुनिया में कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन होगी। तो अगर कोई लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसको किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा आसान है और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। इसको अभी करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को कई बार पढ़ने से ही उसकी जो मेन बातें होती हैं, मुख्य बातें होती हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन।
क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 4x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द सेगमेंट, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,2 और 3,7। आइए हम इसको समझाते हैं। एक लाइन है, ये रही आपकी लाइन, ठीक है। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या है, 1,2 है। ए का कोऑर्डिनेट 1,2 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3,7, 3,7, ठीक है। अब इसी जो ए बी लाइन है इसी की इक्वेशन को दिया हुआ है, ए बी लाइन की इक्वेशन को ही दिया हुआ है। इसकी इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैं देखता हूँ, बताइए। 4x प्लस वाई माइनस 9, 4x प्लस वाई माइनस 9 क्या दिया हुआ है, 4x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, हमें यही दिया हुआ है। तो हमें बच्चों निकालना क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आइए इसको करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन दे दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इस यहाँ लेट कर लेते हैं, पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और हम लेट कर लेते हैं कि ये इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ/1 के रेशियो में ये पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है। बहुत ही आसान है, हम इसको एक बार बता देते हैं। पहले हम पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पी का कोऑर्डिनेट निकल जाए तो हमें पता है कि ये जो भी पॉइंट्स आएंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे और फिर हम इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे x और y को, और फिर हमें जो भी फिर यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम वहाँ से जान जाएंगे कि ये जो पॉइंट P है वो इसको इस पूरे लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। आइए करते हैं। ये हम लेट कर लिए कि ये λ/1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा फॉर्मूला। x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, mx2, m की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू 3 मीन्स 3 लैम्डा प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू यहाँ देखिए 1 मतलब 1 अपॉन m प्लस 1 तो लैम्डा प्लस 1। और यहीं से हम y की जो y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, my2 मतलब लैम्डा और y2 7 लैम्डा प्लस n1 y1 2 मतलब 2 अपॉन m प्लस n तो लैम्डा प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए। हम अब इन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इसकी, चूंकि ये इस लाइन पे है, ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाइड भी करेगा। तो सिंपल, अब हम इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, 4x, एक मिनट इसको मिटा देते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू को पुट करते हैं 4 x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू आई, 3x प्लस लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, 7 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 ही यहाँ पे एलसीएम आएगा और इस 4 का मल्टीप्लाई, चूंकि देखिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड सॉल्व करना पड़ेगा। ये है लैम्डा प्लस 1 हमारा एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए लैम्डा प्लस 1 टाइम्स मतलब ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 टाइम्स
तो 1 ही टाइम्स आएगा। इस 4 का डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 सा 12 लेमडा प्लस 4 1 जा 4 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी 1 टाइम जाएगा, तो 7 लेमडा प्लस 2 और ये माइनस ये 1 पूरा जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए भैया, क्योंकि अब यही आप लोगों को सॉल्व करने अगर नहीं आएगा तो फिर इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना ही नहीं है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। हम इसको यहीं पे मिटाते हैं क्योंकि जगह की कमी है। इतना चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हम इसको यहीं पे 1 मिनट यहाँ पे नहीं मिटाते हैं, हम इसको ऊपर मिटाते हैं, ऊपर ये वाले स्टेप को 1 मिनट। अच्छा यहाँ करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि अब इस कोऑर्डिनेट्स की खासा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा। 1 मिनट। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 होगा और यहाँ देखिए 12 लेमडा प्लस 7 लेमडा 19 लेमडा और माइनस 9 लेमडा कितना आ गया 10 लेमडा। यहाँ से कितना आ गया 10 लेमडा। यहाँ देखिए 4 प्लस 2 6 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -1, 6 में से -1 गया प्लस 5 अपॉन, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं 0 हो गया है, तो यहाँ से जो हमारी ये 0 हो गया। लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 अपॉन 10। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो 1 अपॉन 1:2। चूँकि यहाँ माइनस आ रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ होगा। हमें शायद यहाँ पे इक्वेशन गलत लिखा गई होगी, लेकिन फिर भी जो भी आंसर आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो लेमडा है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो ये एक्सटर्नली, ये पॉइंट कहीं आउटर में होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे तो ये इंटरनल में भी आ सकता है। कुछ यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अब आगे हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। क्लास 9th का जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको भी वीडियो आएगी। क्लास 10th का ये टॉपिक था, क्लास 10th के लिए हम अभी और आगे बताएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।